दोस्तों, एक कुछ चीज़ें हमारे व्यवहारिक ज्ञान पर भी निर्भर करती हैं। व्यवहारिक ज्ञान हमको होना चाहिए, केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। उस पर एक प्रस्तुति सर। एक बार स्कूल में परीक्षा से पहले प्रिंसिपल ने बच्चों के पेरेंट्स को लेटर लिखा उन्होंने कि मैं जानता हूं कि आप इस बात को लेकर बहुत बेचैन हैं कि आपका बेटा बेटी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन ध्यान रखें कि परीक्षा दे रहे इन बच्चों में भविष्य के अच्छे कलाकार भी हैं। भविष्य के अच्छे कलाकार हैं जिन्हें गणित समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों में बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी बैठे हैं जिन्हें इंग्लिश, लिटरेचर, इतिहास समझने की ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों के भविष्य के बड़े बड़े संगीतकार भी हैं उसमें, जिनकी दृष्टि में केमिस्ट्री है। कम अंकों का कोई महत्व नहीं है वहाँ पर। इस सब का भविष्य पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इन बच्चों के भविष्य के एथलीट की दृष्टि से मार्स पर ज़्यादा फिटनेस जरूरी होता है। मार्स पर ज़्यादा फिटनेस जरूरी होता है। अगर आपका बच्चा ज़्यादा नंबर लाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह ज़्यादा नंबर नहीं ला सका तो आप बच्चे से उसका आत्मविश्वास और उसका स्वाभिमान न छीनें। अगर बच्चा थोड़ा कम नंबर ला रहा है तो आप बच्चे का आत्मविश्वास और उसका स्वाभिमान मत छीनिए। अगर वो अच्छे नंबर न ला सके तो पर भी उसका हौसला बढ़ाइए। कोई बात नहीं, यह तो एक छोटी सी परीक्षा है, छोटी सी परीक्षा है। यह तो जीवन में इससे भी कुछ बड़ा करने के लिए बनाया गया हमारा जीवन है। इससे बड़ा करने के लिए हमारा जीवन बनाया गया है। अगर वह कम मार्क्स लाते हैं तो आप उन्हें बता दें कि आप फिर से उनको प्यार करते हैं और उनका आकलन कम अंकों के आधार पर नहीं करेंगे। पेरेंट्स को बोला, कम अंकों के आधार पर उनका आकलन नहीं करेंगे। ईश्वर के लिए ऐसा कीजिएगा और जब आप ऐसा करेंगे देखिएगा बच्चा आपका दुनिया जीत लेगा। आपका बच्चा दुनिया जीत लेगा। एक परीक्षा और कम नंबर आपके बच्चे, उसके सपनों और उसका टैलेंट को नहीं छीन सकता। हाँ, ऐसा सोचिएगा कि इस दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर खुश रहते हैं। अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाइए, उस अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को। केवल परीक्षा के अंकों पर ही उनकी योग्यता का मापदंड मत करिए। डियर पेरेंट्स, प्रिंसिपल ने बोला, केवल परीक्षा के प्राप्त अंकों पर उनके मापदंड मत करिएगा बच्चों की योग्यता का। दोस्तों देखो, पत्थर जो होता है ना, जब पत्थर पर हथौड़ा पड़ता है ना तो हथौड़े के अंतिम चोट पर टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पत्थर पर एक बार एक पत्थर पर उसको टुकड़े पत्थर पर जो किया गया, प्रहार किया गया, 99 प्रहार करने पर वो पत्थर टूटा नहीं। जैसे 100वां पत्थर पर प्रहार किया गया हथौड़े से, पत्थर चकनाचूर 100 में बिखर गया। इसका मतलब नहीं दोस्त कि उसके पहले जितने भी आपने हथौड़े पत्थर पर चलाए थे वो बेकार चले गए, ऐसा नहीं। क्योंकि वो पत्थर पर जो हथौड़े चल रहे थे ना, उसकी आंतरिक स्थिति खराब हो रही थी, धीरे धीरे अंदर में टूटने के कगार पर था। जैसे आपने 100वां हथौड़ा मारा, पत्थर बिखर करके दूर हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि पहले आपने 99 जो वार किया था हथौड़े से वो सब बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखो दोस्तों, सफलता निरंतर प्रयासों से ही का परिणाम होती है। ये जो सफलता जीवन में मिलती है निरंतर प्रयासों का परिणाम है। आप लगातार प्रयत्न करते रहिए, प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देखिए सफलता निश्चित है सर। आप बच्चों को इस तरह जो है उनकी योग्यता को अंकों के आधार पर मत आंकिए और उनको आगे बढ़ने दीजिए। बच्चे कम अगर मार्क्स लाते हैं, उनके आत्मविश्वास को आप कुठाराघात मत करिए, बच्चों में आत्मविश्वास जगाइए। दोस्तों इसीलिए बताते हैं कि जो है सफलता जो है निरंतर प्रयास से चलती रहती है।
प्रयास करते रहिए निरंतर, सफलता 100% मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।